अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जस्ट क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, टेलेनॉर 4G एंड सर्फ एक्सेल एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। लाहौर कलंदर इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ऐसा लगता है कि आज का मार्का जीत जाएगी क्योंकि 197 स्कोर किया है लाहौर कलंदर ने और इसके जवाब में 111 पर 6 आउट हो चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के और अब 28 बॉल पे उनको रन्स दरकार है 87, यानी कि बड़ा टोटल है, विकेट्स हाथ में नहीं है। और यहाँ पे तारीफ करना पड़ता है कि लाहौर कलंदर जो कि 2.3 ओवर में 12 रन बना के 3 खिलाड़ी खो चुके थे, वहां से जबरदस्त कमबैक किया। वंस अगेन फखर जमान की शानदार इनिंग्स और आज इंग्लिश प्लेयर ब्रूक्स ने सेंचुरी स्कोर की T20 में। बेहतरीन खिलाड़ी हैं, पहले से हम उनकी तारीफ करते आए हैं कि हैरी ब्रूक्स जो कि अंडर 19 इंग्लैंड के कप्तान भी रह चुके हैं। बड़ा जबरदस्त 2020 का उनका काउंटी सीजन था T20 सीरीज में और यहाँ पे भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है। तो इंजी भाई से पूछते हैं कि क्या इंजी भाई इस वक्त कोई चांस नजर आ रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड कमबैक कर सकता है या आपके ख्याल में मैच इज डन और लाहौर कलंदर जीत जाएगा? नहीं, ऑलमोस्ट तो मैच डन हो गया है क्योंकि जी एक तो 6 आउट भी हो गए इस्लामाबाद के और इस्लामाबाद है ना, जिस तरह उनके प्लेयर्स गए ना, स्पेशली शदाब जिस तरह गया है तो उस तरह टीम नज़र नहीं आ रही जिस तरह हम ऑन पेपर मेरे ख्याल में सारों से मजबूत टीम थी शुरू में ये, लेकिन उस तरह का परफॉर्म नहीं कर सकी। कुछ इंजरीज़ है, कुछ प्लेयर्स वापसी चले गए तो उसकी वजह से। लेकिन ये लाहौर कलंदर के लिए आज का मैच इसलिए बड़ा ज़बरदस्त था कि हम सारे पूरे अभी तक टूर्नामेंट का जो बैटिंग का बोझ था ना जी, वो फ़खर ने ले रखा था। आज ब्रुक्स ने शेयर कर दिया। हम जो लाहौर कलंदर की कमज़ोरी नज़र आ रही थी वो मिडिल ऑर्डर कमज़ोर नज़र आ रही थी कि वहाँ से स्कोर नहीं हो रहा था, आज उन्होंने वहाँ से भी स्कोर कर दिया तो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ हुई है लाहौर के लिए। आज का दिन लाहौर के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और शायद एक और विकेट यहाँ पे हारिस रऊफ को मिल गई है। मैं चाहूंगा कि इस मैच के अलावा जो आज जेम्स फॉकनर ने किया है उस पर जरा इंजी भाई आपसे बात की जाए, लेकिन उससे पहले क्विकली तारुफ करवाते हैं आज के हमारे मेहमान का। अच्छा, दोनों एक मुमासलत है, वो ये है कि दोनों LLB हैं यानी कि लॉयर हैं, लेकिन दोनों ने मुख्तलिफ फील्ड चूज़ की। एक एक्टिंग की तरफ गई और वहाँ पर उन्होंने बड़े कम अरसे में कामयाबी हासिल की और दूसरे ने सियासत की तरफ रुख किया और वहाँ पे भी बड़े कम अरसे में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब और दुरे फिशा। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, शो पे आपने तशरीफ लेकर आए। क्रिकेट में दिलचस्पी है, टाइम मिल रहा है देखने का? किस पाकिस्तानी को नहीं है, बड़ा शौक है। बात। सारी ज़िंदगी इंजी भाई को बैटिंग करते हुए देखा और क्रिकेट हैज़ बीन अ पैशन भी। तो अब आजकल टाइम मिलता है, बड़ी दोहरी जिम्मेदारियाँ, तर्जुमान है सिंध हुकूमत के, एडमिनिस्ट्रेटर हैं कराची के, तो वक्त मिलता है मैच देखने? बिल्कुल, ये टाइमिंग बड़ी कन्वीनियंट है, इस टाइम पे मैच देख लेते हैं, वरना फ़ोन पे अब यूट्यूब पे मैच देख लेते हैं। तो बिल्कुल, और PSL का जो क्रेज़ इस वक्त सारे मुल्क में है, तो वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द क्रेज़। और किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, कराची किंग्स या किसी और टीम को? मैंने बेचारे राना साहब की जो खिदमात है ना ओवरऑल PSL के लिए, मैं उसका बड़ा एडमायरर रहा हूँ और मैं समझता हूँ इस PSL में फाइनली लाहौर कलंदर जो है वो उसी स्पिरिट के साथ सक्सेसफुल हो रही है जो कि राना साहब सोचते थे। तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज राना साहब का वो जो पैशन नज़र आता है, वो अल्लाह करे वो पैशन ऑल द वे ट्रॉफी की तरफ जाए इंशाल्लाह। उम्मीद करते हैं कि लाहौर कलंदर बेहतर कारकर्दगी दिखाए। दुरे फिशा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपका ताल्लुक लाहौर से ही है? जी बिल्कुल। तो लाहौर को सपोर्ट कर रही है या किसी और टीम को सपोर्ट करती है? नहीं, अब लाहौर से ताल्लुक होने के बाद किसी और टीम को तो नहीं सपोर्ट कर सकते। कराची के होके लाहौर को भी सपोर्ट कर रहे हो। कराची वाले थोड़े होते हैं ऐसे, खुले दिल के। तो कैसा जा रहा है काम के लिहाज से? माशाल्लाह दिलरुबा के बाद से ही आपका करियर ऊंचाई की तरफ ही जा रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रही है, बड़े शॉर्ट टाइम में अपने अच्छा नाम कमाया है। क्या आजकल चल रहा है? थैंक यू सो मच। आजकल बस 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है और जल्दी देखने को मिलेंगे आप सबको। टीवी की तरफ ही है इरादा या कोई फिल्म्स वगैरह की तरफ आने का है सीन कोई? फिल्म्स जब उस नैरेटिव की बनेंगी जो कि आई थिंक प्रोग्रेसिव होंगी हमारे कल्चर को लेके, तब मैं जरूर करूँगी। नैरेटिव का इशू है या क्वालिटी ऑफ फिल्म्स का इशू है आपके ख्याल में? आई थिंक नैरेटिव अच्छा होता है तो क्वालिटी अच्छी होती है, तो नैरेटिव का ही इशू है। राइट। तो चलें, आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी करेंगे। 500 की दौड़ में आप दोनों का मुकाबला आपस में भी होगा और इस सीजन में जो दूसरे मेहमान हैं उनके साथ भी होगा। जरा जेम्स फॉकनर की, बल्कि उससे पहले माजरत के साथ एक और सियासी रहनुमा आज हमारे साथ मौजूद है। हमने कहा पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब आए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको एक खुला मैदान दिया जाए, इसीलिए हमने सोचा कि तहरीक इंसाफ के ज़ैदी साहब को भी दावत दी जाए। ज़ैदी साहब, मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वैसे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हैं आप भी बिल्कुल शहजाद इकबाल ही लग रहे हैं। आप भी बिल्कुल एंकर। देखिए, 1-2 मेरे छोटे छोटे आपसे गिले वो मैं करना चाहता हूँ, मेरा राइट है, प्लीज मुझे करने दीजिएगा बात। आप लोग क्यों इतनी मायूसी फैलाते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के? भाई
आप टीवी लगाकर देख लें, एक तो वो वहाँ सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने सुहेल वड़ाइच साहब जो रोजाना हुकूमत गिरा के सोते हैं रात को। मेरा ख्याल है हुकूमत गई, मैं तो समझता हूँ हुकूमत गई। उनके साथ वो बैठे होते हैं हसन निसार, बर्बाद करके रख दिया सब कुछ, और ऊपर से हफीजुल्लाह नियाजी, ये हुकूमत सबकी नकली उतार रहे हैं यहाँ पर। तो खुदा के बंदो, कभी ये भी बताओ कि प्राइम मिनिस्टर खान ने तस्वीर किस लिए हाथ में पकड़ी है? अवाम के लिए पकड़ी है। कभी पहले पकड़ी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपके लिए क्या पढ़ते हैं उस पर? सुनने मेरी बात, सुने। हाँ। वरना मैं बताऊंगा आप किन चक्रों में पढ़ते हैं, वो भी बताऊंगा। अच्छा खान जैसे अम्मियां बच्चों पर पढ़ पढ़ कर फूंकती हैं, ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी अम्मी होता है कौम की, समझाए? हमने महंगाई इंटेंशनली खुद की सो दैट हम कौम को ग्रूम करें। हमने मिसाल के महंगाई से बुरा हाल है अवाम का, और आप कह रहे हैं कि ग्रूम करने के लिए महंगाई की है। आपने इस कौम को मांगत बनाना है, मुझे बताएं, मांगने वाला बनाना है, ये इनको इन्वेंट करना सिखाना है। जब पेट्रोल महंगा होगा, लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ जाएंगे। कोई पानी से गाड़ी की कोशिश करेगा, कोई बिजली से गाड़ी चलने की इजाद करने की कोशिश करेगा। हम साइंस कोई पैदल चलने की कोशिश करेगा। हाँ। ये आपकी नेगेटिव थिंकिंग। साइकिल ये मैं आ रहा हूँ साइकिल वाले भाईजान, आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। इसी तरह हमने बिजली महंगी की, क्यों? बच्चे रात रात भर टीवी देखते हैं, सोते नहीं है। अच्छा, खराबी पैदा हो रही, उनकी तरबियत करनी है हमने। जैसे साहब देखें, मैंने बड़ा सोचा तारीफ करूं आपकी, खास तौर पे मैंने लिस्ट देखी, जो टॉप 10 वजीर थे उसमें आपका नाम नहीं था। फिर मैंने कहा चले शायद आगे होगा, कोई 15वें नंबर पे, 18वें नंबर पे 23 लोगों की लिस्ट आई, उसमें भी आपका नाम नहीं था। बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, नाम आपका आता नहीं है टॉप 23 में भी। बातें बड़ी बड़ी करते हैं या नहीं गए? मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, और उसकी वजह नहीं, इसलिए अली भाई ना क्रिकेटर बहुत अच्छे रहे हैं। आपसे बड़ा जैसे वजीर अच्छे वैसे ही क्रिकेटर अच्छे होंगे। इनका विजन देखें आप। इंजमाम भाई आपको पता है एक हाथ से दुआ करते हैं कि थोड़ी करो पर सुथरी करो, ये विजन है इनका। खान साहब, इंजमाम भाई का ये विजन है। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था, ये मुर्तजा वहाब यहां बैठे, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हाँ। पूछें, केएमसी पार्क्स इनके अंडर आते। एक वक्त था, नदीम, शबनम, मोहम्मद अली, इनकी फिल्में आती थी, हीरो हीरोइन पार्क्स में शूट होते थे। हीरो हीरोइन आमने सामने आते थे, कैमरा घूम के फूलों की तरफ चला जाता था, फिर फूलों की मूवमेंट से हम अंदाजा लगाते थे हो क्या रहा है। आज मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये किसी पार्क में जाएं और कैमरा घुमा के दिखाएं, वहां फूल नहीं गुल खिलाने वाले नजर आएंगे। वो बेरोजगार हो गए, उनको रोजगार दे। हमने कहा था हम नौकरियां देंगे। बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है। नौकरियां पाकिस्तान में, ये देखें पीएसएल में लोग आके नौकरियां कर रहे हैं, नहीं कर रहे। आप मौका दें तो मैं कुछ काम की बात कर लूं थोड़ा। जी। अच्छा इंजी भाई, ये फॉक्नर ने आज ट्वीट किया और सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया कि उनको पेमेंट नहीं मिली है। वो कह रहे हैं कि मुझसे झूठ बोला गया। बाद में जब तफसील सामने आई है तो बड़ी ही कोई अजीब हरकत उन्होंने की है। पहले कहा कि यूके के अकाउंट में पैसे डालो, वहां डाल दिए, फिर कहते हैं ऑस्ट्रेलियन अकाउंट में उतने ही पैसे डालो। पीसीबी ने कहा डबल पेमेंट कैसे कर सकते हैं, और जाते जाते जब बात नहीं बनी, जाते जाते वहां पे शैंडियर में बैट फेंक दिया, हेलमेट फेंक दिया, और शायद जुर्माना भी उनको अदा करना पड़ा है होटल से। शायद उनका ताल्लुक पीटीआई से है। नहीं, ये बहुत ज्यादती है, और ये मैं अपनी गवर्नमेंट से कहूँगा क्योंकि जी अगर पाकिस्तान का कोई प्लेयर भी इस तरह कहीं बाहर करता तो उस पर फ़ौरन एक्शन होना था। उसकी गवर्नमेंट ने एक्शन लेना था। ये बिल्कुल मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, इस तरह नहीं जाना चाहिए था। सुना उसने इमिग्रेशन पे भी बदतमीजी की, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊँ कि हम ऑस्ट्रेलिया जाए, कहीं साउथ अफ्रीका जाए, न्यूजीलैंड जाए, हम जिस टाइम भी इमिग्रेशन में जाते हैं ना, हम लाइन में लगते हैं। चलो इन कंट्रीज़ की बात छोड़ दो, हम बांग्लादेश जाए ना, वहाँ भी हम लाइन में लगते हैं क्योंकि जी अपना पासपोर्ट वगैरह लेके। पाकिस्तान में कोई भी टीम आती है ना, उसको वो कहते हैं कि जी आप है ना वीआईपी उस वे से ना होटल चले जाए, आपका इमिग्रेशन होके आ जाएगी। हम है ना अपने मुल्क को खुद वैल्यू नहीं करते, हम अपने रूल्स को खुद फॉलो नहीं करते। दूसरी टीम में है, रिस्पेक्ट देना दूसरी चीज़ है, लेकिन कानून को फॉलो करना, ट्रीटमेंट देना उनको, और वो दूसरी। लेकिन यहाँ सारी चीज़ें ये पूरी होनी चाहिए। हम इस तरह की लिबर्टी क्यों देते हैं? और मैं आपको ये बता दूंगा, किसी के जहन में अगर ये वाली चीज़ है कि हमारा पीएसएल किसी से कम है, तो ये गलत फहमी है। हम अपने ब्रांड को, अपने मुल्क को खुद है ना डिग्रेड करते हैं।
इस तरह की चीज़ों को जिस टाइम ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट पीसीबी ने दिया है और उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया, इवन क्वेटा ग्लैडिएटर ने, कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं पीएसएल में जो कि बार बार आते हैं, हर साल आते हैं, आज तक किसी ने ऐसी शिकायत नहीं की कि उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं था या उनको वक्त पे पेमेंट नहीं की गई। ये वन ऑफ केस है फॉकनर का, और उन्होंने कहा है कि तफसीलात में नहीं जाते, लेकिन दूसरी टीम्स के साथ दूसरी फ्रेंचाइजीज में भी वो ये काम कर चुके हैं। आपके ख्याल में वैसे आज जो कुछ उन्होंने किया, खासतौर पे चले आपकी एक डिसएग्रीमेंट हुआ, लेकिन तोड़-फोड़ करके जाना, बल्ला फेंक के जाना, हेलमेट फेंक के जाना, सस्ते में नहीं छूट गए कि कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ होटल इंतजामिया को पैसे देने के अलावा? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप किसी एक के खिलाफ आज नहीं करेंगे ना, कल ये वाला इंसिडेंट 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और जहाँ भी ये वाली चीज़ सुनी है कि जी हमने उसको जाने दिया, कोई चीज़ नहीं की, तो देखोगे सारी जो से दुनिया से ना हमारे पे पाकिस्तान पे वो आ रहा है कि जी अगर आप नोट करें तो इस चीज़ पे हमें एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि हम पाकिस्तान लोग हैं, मुसलमान हैं, हम लोगों की रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जी हम किसी चीज़ को फॉलो नहीं करें हमारे मुल्क में आके। ये मुझे देख के ना बहुत ज्यादा दुख होता है इस चीज का। जी कुछ ही बता दीजिए। जी वो कह रहे हैं फॉकनर का ताल्लुक पीटीआई से है शायद। नहीं उनको छोड़ दे, मैं सिर्फ आपकी तस्दीक करना चाह रहा था। आपने कहा दोनों, उन्होंने भी एलएलबी किया है, उन्होंने भी एलएलबी किया है, और इन्होंने भी एलएलबीडब्ल्यू कई बार हुए हैं ये एलएलबीडब्ल्यू। तो मुझे आपकी तस्दीक करना। आज के ज़मीन.com बेस्ट परफॉर्मेंस रही हैरी ब्रूक्स की, जिन्होंने 49 बॉल्स पे 102 रन स्कोर किए, 5 छक्कों की मदद से। शानदार इनिंग थी, शानदार इनिंग्स हैरी ब्रूक्स की, और अब इस्लामाबाद 120 for 7 हो चुका है, यानी कि 16 बॉल पे 76 रन इनको चाहिए, जो कि नामुमकिन नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इंजी भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जरा मुझे बताइए, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा एलएलबी आपने किया, फिर एक्टिंग की तरफ आई, वकालत एज अ पेशा क्यों नहीं आपने दिया? फिर वकालत अपना पेशा लिया है मैंने एक साल प्रैक्टिस की है। लेकिन मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहती थी, तो अ डिग्री वाज जस्ट व्हाट माय पेरेंट्स वांटेड टू डू। और क्योंकि मेरी एक ही खाला है जिन्होंने लॉ किया हुआ है, तो मैं उनसे बड़ी इम्प्रेस थी, तो उन्होंने लॉ किया हुआ था। और ए लेवल्स में मैंने जब लॉ पढ़ा, मुझे लॉ पढ़ के बहुत मज़ा आया, तो आई थॉट व्हाई नॉट परस्यू इट एज अ डिग्री। आपको लगता है कि वकील बनने के लिए भी थोड़ी बहुत अदाकारी आनी चाहिए? मुझे लगता है हर चीज़ कुछ भी बनने के लिए थोड़ी बहुत अदाकारी आनी चाहिए। आपने तो प्रैक्टिस भी की मुर्जा, लेकिन फिर अब सियासत में आ गए फुल टाइम। मैंने कोई 8 साल प्रैक्टिस की थी, यहीं कराची में सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। फिर सियासत में आने के बाद जब आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप एक तरफ कानून का कलमदान भी आपके पास है और फिर आप कोर्ट में अपीयर भी हो रहे हैं, तो मुनासिब नहीं है इस दौर में फिर अपीयर होना। तो अभी सबैटिकल लिया हुआ है जब तक इस पोजीशन पे हैं। जब पोजीशन नहीं होगी तो अदालत ही वो जगह है जहां वापस जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं सियासत में और आप एक्टिंग में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल करें। चलते हैं 500 की दौड़ की तरफ। तैयार है तो गेम का आगाज़ करें? बिस्मिल्लाह। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। 500 की दौड़ का आगाज़ करते हैं और खेलेंगे दुरेफिशा और मुर्तज़ा वहाब के साथ। जनाब तो बड़े आसान गेम है, 500 स्कोर कर सकते हैं। कुछ सर्वे क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आवाम ने हमें दिए हुए हैं। ज्यादातर सर्वेज जो है वो गैलप पाकिस्तान ने किए हैं। आपका जवाब अगर बिल्कुल एक्यूरेट हुआ तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे उस सवाल पे। जितना दूर आपका जवाब होगा आवाम के जवाब से, उतने नंबर आपके माइनस होते रहेंगे। तो दिखाते हैं कि टॉप 3 में इस वक्त कौन है। कल बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही थी हमारे मेहमानों की, और फैसल कुरैशी सेकंड पोजीशन पे आ गए 458, अमर खान के 460 है। अब तक टॉप 3 में कोई सियासतदान नहीं है मुर्तज़ा साहब, पहले थे लेकिन अब वो इस लिस्ट से बाहर हो गए। देखते हैं कि आप दोनों आपस में क्या मुकाबला करते हैं और क्या इस टॉप 3 में जगह बनाने में कामयाब होते हैं या नहीं। तो शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कि दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं? कितने फीसद लोग समझते हैं दुनिया में एक शक्ल के 7 लोग होते हैं? ये सर्वे पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान से किया गया है। क्या लगता है क्या जवाब होगा? अच्छा, ये 65% है 65% लोग आपको लगता है कि इस बात पर यकीन रखते हैं, यानी कि वो समझते हैं कि उनकी शक्ल के और भी 6 लोग हैं। इस पे वैसे मैं देखा था, काफ़ी रिसर्च की थी, बड़े बड़े BBC वगैरह सब इस पे स्टोरीज कर चुके हैं कि क्या ऐसा है, साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है। मुर्तज़ा साहब आपका क्या ख्याल है? आई वुड से अबाउट 50%। अबाउट 50% लोग ये यकीन रखते होंगे। ओके, फाइनल आंसर है मुर्तज़ा साहब या कोई नजरसानी करेंगे? 45-50%। 50%। ओके, आप बताइए। कोई 65% कोई नजरसानी करेंगी, कोई रिव्यू, थर्ड एम्पायर? नहीं, आई थिंक चले ठीक है जी। तो जवाब है 65% दुरेफिशा का और जवाब है 50% मुर्तज़ा वहाब साहब का। पार को रोक दीजिए और अब देखते हैं
कि अवाम का जवाब क्या है और किसके जवाब से ज्यादा करीब तर है। 52% इज द राइट आंसर। यहां पे आप अपना जवाब ऐसे देख सकते हैं, 52%, वेरी गुड मुर्तज़ा साहब। सिर्फ 2% का फर्क यानी कि 98 आपको मिले हैं पहले सवाल के जवाब में। नॉट वेरी बैड दुरेफिशा, ज्यादा दूर नहीं है, 13% का फर्क है, तो 87 आपको मिले हैं। बाय द वे, नाम का मतलब आपका क्या है? दुरे का मतलब होता है पर्ल्स और फिशा का मतलब होता है इरप्शन। इरप्शन ऑफ, ओह अच्छा, तो मैंने सुना था कि आतिश फिशा का हीरा, क्या कहेंगे? हीरा, समथिंग लाइक दैट। दुरे का मतलब पर्ल्स है। पर्ल्स है जी। मेरी दुआ है आपको बहुत दुरे पड़े, बहुत दुरे पड़े। मतलब पर्ल्स, मोतियों में तोला गया। बट वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग नेम। यस। एज एन अडल्ट तो आप इस नेम से कनेक्ट कर सकते हैं, जब छोटी होंगी आप तो बड़ा मुश्किल होगा छोटी बच्ची का नाम दुरे फिशा। मैं कभी अपना नाम सही नहीं बताती थी, एज इन लाइक इवन व्हेन आई वाज इन ओ लेवल्स और ए लेवल्स, मैं कहती थी मेरा नाम बदल दें। फिर मैंने था क्लास में और यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही नाम होता था, और इतनी मरियम और फातिमा में मैं स्टैंड आउट करती थी तो मुझे अच्छा लगता था। तो फिर लेकिन जब ओ लेवल्स तक आप किस नाम से जानी जाती थी स्कूल में? कुछ भी कहते हैं आप? कोई भी कहते हैं ना। ये अच्छा है यार। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक छोटी बच्ची जब आप यकीनन पैदा भी होंगी, सब छोटे होते, तो उस वक्त दुरे फिशा, हम इतने बड़े हैं, हम दुरे फिशा कहें 3 बार तो प्यास लग जाएगी हमें। हालत छूट जाएगा। टंग ट्विस्टर। चले जी, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। मुर्तज़ा आपने बड़ा अच्छा आगाज किया है। हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों के पेशे से है। कितने फीसद लोग समझते हैं पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हमारे यहाँ भी साहिबे हम भी साहिबे औलाद हो गए। पहले हंसने दो यार। कितने फीसद लोग समझते हैं पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए। अलाहाबादी साहब का, अकबर अलाहाबादी साहब का ये शेर है। मैं कभी किसी सीनियर वकील को सुना दूं तो नाराज हो जाते हैं कि यार किस किस्म की बात कर रहे हो है? ये शेर अगर मैं कभी किसी को सुना दूं तो वकील साहिबान नाराज हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये कि मतलब बिल्कुल ठीक, सच नहीं बोलते वकील, शायद ये एक परसेप्शन है, झूठ बोलते हैं जी। तो कितने फीसद लोग समझते हैं? बट आई लाइक हाउ यू सेड परसेप्शन, नॉट रियलिटी। मेरे पास कोई डेटा नहीं है करने के लिए कि ये रियलिटी है नहीं है। तो अली भाई दे देंगे डेटा। डेटा तो मसला ही नहीं, अभी निकालेंगे आप जी। पहले चले मुर्तज़ा, अगर आप पहले जाना चाहें, एनीवन जो अपने फैसले तक पहुंच चुका है। I would say about 55%. 55% लोगों की ये राय होगी। ओके, शैतान के यहाँ औलाद हुई है। I think 70% because everybody that I have met, क्या ये इतना मैंने सुन लिया है अपने बड़े बूढ़ों से और जो मेरे आसपास है, जब जिनको पता चलता है मेरे पास लॉ की डिग्री है, तो मेरे मतलब अगर इतने हाई परसेंटेज से आप पर जा रहे हैं और अगर जवाब भी यही हुआ तो इसका मतलब काफी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन जो है वो रियलिटी के करीब है। But I hope so he wins in this. असल में जो महंगे वकील है ना, महंगे वकील, जब क्लाइंट पैसे देता है फिर गुस्सा ऐसे शेर पढ़ के निकालता है, चले जी। तो जवाब है 70% और 55% जवाब है मुर्तज़ा साहब का। लेकिन असल जवाब क्या है और अवाम का जवाब क्या है ये हम आपको बताते हैं। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं मेरे ख्याल से। एक ब्रेक के बाद फिर हम बताते हैं कि अवाम का जवाब क्या है और किसका जवाब अवाम से करीब। क्रिकेट में एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट व्हिच इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, सर्फ एक्सेल एंड टेलेनॉर 4G एंड पावर्ड बाय रफी ग्रुप। आज के हमारे मेहमान हैं मुर्तज़ा वहाब और दुरे फिशा, जिनके साथ हम खेल रहे हैं 500 की दौड़। हमारा दूसरा सवाल ये था कि कितने फीसद लोग समझते हैं कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो आज हम भी साहिबे औलाद हो गए, जिसका जवाब 55% दिया मुर्तज़ा वहाब ने और 60 और 70% दिया दुरे फिशा ने। क्या जवाब है अवाम का? आपके स्क्रीन पे कुछ ही देर में मौजूद होगा। बार चलना शुरू हो चुका है, देखते हैं ये बार कहां जाकर रुकता है। 63%। वेल डन बोथ ऑफ यू। 70% आपका जवाब, 55% आपका जवाब, दोनों का ज्यादा फर्क नहीं है। तो दोनों के इस जवाब के बाद क्या टोटल स्कोर्स हो गए ये आपको बताते हैं। दुरे फिशा, आपका स्कोर है 180, 180 वाओ, और 191 मुर्तज़ा वहाब साहब, जबरदस्त। यानी कि 3 और अच्छे जवाब और आप दोनों विनिंग पोजीशन में आ सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। कितने फीसद लोग नमक वाली लस्सी से ज्यादा मीठी लस्सी पसंद करते हैं? खाने पीने का एक सवाल जरूर होता है। कितने फीसद लोग नमकीन लस्सी से ज्यादा मीठी लस्सी पसंद करते हैं? आप कौन सी लस्सी पीते हैं मुर्तज़ा साहब?
मैं लस्सी पीता ही नहीं हूँ। अच्छा, पीते ही नहीं? मीठी पीता था किसी ज़माने में, फिर मुझे डायबिटीज हो गई। ओह अच्छा। फिर आई स्टॉप्ड। अब लस्सी नहीं, अब ये सिर्फ मीठी गोलियां देते हैं मामू बनाते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ जी, मीठी लस्सी या खट्टी लस्सी? नमकीन लस्सी। नमकीन लस्सी आपको ज्यादा? अच्छा, बड़ा ये डिपेंडेबल सा जवाब है, बिकॉज लाहौर में जब आप गर्मियों का मौसम होता है तो अक्सर लोग खाने के साथ नमकीन लस्सी पीते हैं। बिल्कुल। और पर्सनली आई लव मीठी लस्सी, और रमजान में पी वही जाती है, तो आई थिंक बड़ा अजीब सा सवाल। हाँ, मुश्किल इससे जवाब पे पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले तो ये फैसला कर ले कि मीठी लस्सी ज्यादा पीते होंगे या नमकीन लस्सी ज्यादा पीते होंगे। चलिए मुर्तज़ा साहब। आई थिंक 65, बिकॉज हमारे मुल्क में मीठी हर चीज पीना और खाना पसंद है। 65% लोग आपको लगता है कि मीठी लस्सी पसंद करते हैं। जी मुर्तज़ा साहब, आपका क्या है अंदाजा? 80% लोग जो है वो मीठी लस्सी पसंद करते हैं। ओके, फाइनल आंसर्स? चले जी, 65% जवाब है दुरफिशा का, और मुर्तज़ा वहाब साहब का जवाब है 80%। बार जो है वो रुक चुका है। मुर्तज़ा साहब, इस टीवी पे आपको जो है नतीजा नजर आ जाएगा। बार मूव होना शुरू हो चुका है, बार ऊपर जा रहा है और अब नीचे आना शुरू हो चुका है। देखते हैं कहां जाके रुकता है और किसका जवाब अवाम के जवाब से ज्यादा करीब तर है। दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। 180 और 191 स्कोर्स है। 61% इज द आंसर। वेल प्लेड। सिर्फ 4% का फर्क, यानी कि आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे 96, और अब ऐसा लगता है कि मुकाबला और ज्यादा कांटेदार हो चुका है आप दोनों के दरमियान। 276 है आपका स्कोर दुरफिशा, और 277 आपका स्कोर। वाह, 72, सॉरी माजर, 272 एंड 276 इज द स्कोर राइट नाउ। अब देखते हैं कि अगले दो सवालों में आप कहां पहुंचते हैं। आप दोनों इस वक्त सीजन की टॉप पोजीशन आने की पोजीशन में हैं। 4th क्वेश्चन, कितने फीसद, कराची में कितने फीसद खानदानों में कोई ना कोई शख्स ऐसा जरूर होगा जो स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर हुआ हो? अब कितने टाइम से आप कराची में? मैं 1.5 साल कराची आना जाना हो रहा है। कभी मोबाइल छिना आपका? अल्लाह रहम करे। कोई रिश्तेदार वगैरह कराची में उनका? मुझे कहने लगी एयरपोर्ट से निकलते ही छिन गया था। नहीं, मुझे लगता है कि 1-2 साल में कराची के हालात बहुत बेहतर हुए हैं। ये स्टैटिस्टिकली तो मुर्तज़ा साहब भी कहेंगे कि ऐसा हुआ नहीं है। वैसे स्ट्रीट क्राइम बढ़ा है, इन्होंने खुद कहा है वैसे। इन्होंने कहा है, लग रहा है नहीं, लेकिन क्राइम रेट बढ़ गया है। स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है आजकल। मुर्तज़ा साहब खुद आके ऑफ लेट एक सर्ज आया हुआ है। बड़े कल बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। समा टीवी का सीनियर प्रोड्यूसर जो है वो भी स्ट्रीट क्राइम में कल उनका इंतकाल हो गया, उनको शूट किया गया, और ये बहुत बड़ा मसला है। बड़ी इस पे काम करने की जरूरत है सिंध हुकूमत को। कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और एज यू सेड बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था। बल्कि मैं समझता हूँ कि और ज़्यादा बदकिस्मत इसलिए उस दिन साहब ने, मरहूम ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कुछ और कार्रवाई हो रही थी, उसको रोकने की कोशिश की। मेरे पास इत्तलात हैं, तो मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला मग़फ़िरत नसीब करे, उनकी फैमिली को सब्र दे। क्या जवाब होगा मुर्तज़ा साहब आपका? एक्सपीरियंस, खानदान की बात हो रही है कि खानदान में कोई ना कोई शख्स स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर हुआ हो। ये बड़ा, मैं समझता हूँ पॉलिटिकली बड़ा मेरे लिए खतरनाक सवाल है। कल अली ज़ैदी साहब लेकिन सच कहे और गेम जीतने के लिए खेलें। I'd say about 85%। 85% आपको लगता है कि फैमिलीज में कोई ना कोई शख्स मुतासिर हुआ होगा स्ट्रीट क्राइम से? I'll say 90%। 90% आपके ख्याल में? ओके, अली ज़ैदी साहब, मेरे बाले जुर्म मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा था, आप मुर्तज़ा भाई से ये पूछें कभी इनके साथ कुछ, कभी आपके साथ कोई वारदात हुई? मैं किडनैप हो चुका हूँ जी। ओह यस, हाँ, सामान दूर की बात, खुद किडनैप हो चुका हूँ। यार हंसने वाली बात नहीं है यार, मुझे भी हंसा रहे हैं फजूल बात है यार। मैं कहा नॉन सीरियस लोग हैं ना, प्रॉब्लम ये है। नॉन सीरियस लोग हैं, काश ये लोग सीरियस होते। छोड़े ना, आप छोड़े मुर्तज़ा भाई, फिर छूटे किस तरह? छोड़े ना, छोड़े। चले जी, जवाब है 85% मुर्तज़ा वहाब साहब का, दुरफिशा का 90%, और अवाम का जवाब है 77%। खुश नसीब है वो 23% फैमिलीज जो अब तक मुतासिर नहीं हुई हैं, बट इट्स अ वेरी हाई परसेंटेज। मुर्तज़ा साहब ने कहा 85%, आप करीब हैं, और थोड़ा सा आपका जवाब 13% दूर है, विच इज अगेन नॉट बैड। लेकिन टोटल स्कोर्स हो चुके हैं 363, 364। वाओ, तो वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट। लास्ट सवाल फैसला कुन सवाल है। 90s में अगर आपका आंसर हुआ, हाई 90s में, तो आप दोनों मुकाबले में आगे निकल जाएंगे दूसरे गेस्टों के मुकाबले में। आखिरी सवाल और फैसला कुन सवाल, कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर वालिदा मुलाजमत करें तो बच्चों की परवरिश मुतासिर होती है? कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर वालिदा मुलाजमत करे
तो उससे बच्चों की परवरिश मुतासिर होती है। पाकिस्तान में ये सर्वे हुआ है, सोसाइटी को आप भी जानते हैं, आपने भी यकीनन एज एन एक्टर एज ए ह्यूमन बीइंग ऑब्जर्व किया होगा। क्या लगता है आपको? आई थिंक 50% लोग, 50% लोगों को ये लगता है, मुझे लगता है कि अगर वालदा जॉब करें, मुलाजमत करें तो परवरिश मुतासिर होती है। इससे ज्यादा हायर साइड पे नहीं होगा आपके ख्याल में जवाब? मैं चाहूंगी ना हो। अच्छा, ख्वाहिश में नहीं खेलना है वैसे। लेकिन आपका क्या जवाब है मुर्तज़ा साहब? अगर ख्वाहिश पे जाएं तो मेरा जवाब कुछ और होगा ख्वाहिश के हिसाब से। हाँ। बट आई थिंक जो हमारे यहाँ मुआशरती माइंडसेट है लोगों का, आई वुड से अबाउट 60-61%। 60-61% जो है, फाइनल आंसर क्या होगा आपका? 55-60% के बीच में, जो आप, आई लीव इट टू यू। 60% कर दें? चले 60%। I'll do 58%। 58% और 60% जवाब है फाइनल आंसर्स। ये फैसला कुन सवाल है, नतीजा क्या होगा वो पता चल जाएगा इस सवाल के बाद। 58% दुरे फिशा का जवाब है और 60% जवाब है मुर्तज़ा वहाब का। अब देखते हैं कि अवाम का क्या जवाब है। दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं। 364 स्कोर है मुर्तज़ा वहाब का, 360 दुरे फिशा का, और ये सवाल डिसाइड करेगा कि ये मुकाबला कौन जीता है और इसके अलावा इस सीजन में ये कहां पर आके खड़े होंगे। लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं पहले। और यार ये ना करो यार, प्लीज यार, ये मत आपको करो। बड़ी तकलीफ हो रही है। फैसला कौन था यार पीपल्स पार्टी में? ये कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का फैसला थोड़ी है जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं यार आप। फफे पता चल जाएगा। चल, इनका गेम आप पता है ना, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ही है, क्योंकि गेम इनका कॉन्फिडेंस का ही है, काम हम तो करते नहीं है। चलिए जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद बताएंगे कि क्या रिजल्ट हुआ है आज के मुकाबले का। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। देखते हैं कि फाइनल आंसर के बाद कौन जीता है। सवाल था कितने फीसद लोग समझते हैं कि अगर वालदा मुलाजमत करे तो बच्चों की परवरिश मुतासिर होती है। 60% जवाब था मुर्तज़ा वहाब का, 58% जवाब था दुरे फिशा का। दी आंसर इज 71%। 71% यानी कि 11% का फर्क आपके जवाब में है और 13% का फर्क आपके जवाब में है। द फाइनल स्कोर इज 453। वेल प्लेड मुर्तज़ा वहाब साहब, आप ज्यादा पीछे नहीं है। 451 आपका स्कोर है, बट 450 आपका स्कोर है। सिर्फ 3 पॉइंट का फर्क है, लेकिन आप दोनों टॉप 3 में जगह नहीं बना सके। एक आखिरी क्वेश्चन में मेरे ख्याल से थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा हो गया, बट बोथ ऑफ यू वेरी वेल प्लेड। कुछ क्विक क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और जवाब आप दोनों ने देने हैं यस और नो में। पहले आपसे शुरू करें, चलिए जी। क्विकली आंसर्स देने हैं और यस और नो में जवाब देने हैं। सिंध में गैर सिंधी वजीर आला आज तक आया है ना आएगा? अभी तक तो नहीं आया और आएगा भी नहीं। मुस्तकबिल के बारे में तो शेख रशीद साहब बात कर सकते हैं, मैं नहीं। अच्छा। मुराद अली शाह कायम अली शाह से बेहतर वजीर आला है? जी बिल्कुल। ओके। कराची में जराइम की रोकथाम में नाकामी पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है? किसी भी हुकूमत की नाकामी हो सकती है, और हार्ड रियलिटी है कि हाँ, इस वक्त फिलहाल जो सर्ज आया हुआ है स्ट्रीट क्राइम में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है, उसको रोकने की जरूरत है। ओके। कराची वालों को जल्दी किस बात की है? बसें आज नहीं तो अगले 5-10 साल में आ जाएंगी? 5-10 साल नहीं, मैंने 31 जनवरी की डेट दी थी, मैंने खुद दी थी, मैं अभी भी आज उसको ओन करता हूँ। थोड़ी सी देर हुई है बिकॉज ऑफ द सप्लाई दैट वाज सपोज्ड टू कम फ्रॉम चाइना। होपफुली इंशाल्लाह मिड मार्च तक वो बसेज आ जाएंगी। मिड मार्च तक। 2023 से पहले कराची में बसें ना आई तो सियासत छोड़ दूंगा। डन। हाँ, ओके। नासिर हुसैन शाह की तारीखों पर मत जाए, वो मजाक करते रहते हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कभी आप गवर्नमेंट के साथ काम करें तो बड़ी दिक्कतें होती हैं एट टाइम्स। बट हाँ, नासिर शाह साहब मजाक करने वाले आदमी, मजाहिया आदमी है, खुददिल आदमी। यस और नो में आंसर देना है तो साहब। बलदियाती कानून पर मुआहिदा करके जमात इस्लामी और पीएसपी को मामू बना दिया। किसी और को चचा बना देंगे। मैं समझता हूँ मामू बनाना अच्छा एहतराम का रिश्ता है। मैं अपने मामू से मोहब्बत करता हूँ, मामू अपने भांजे से। बड़े लंबे जवाब दे रहे हैं, टाइम मेरे पास होगा नहीं। यस और नो, मामू बनाया नहीं बनाया? नहीं बनाया, नॉट एट ऑल। ओके। 10 साल हुकूमत में शहबाज शरीफ ने लाहौर को कहां से कहां पहुंचा दिया? बाकी पंजाब से बहुत दूर। बाकी पंजाब से बहुत दूर। ओके। कराची वाले खुशकिस्मत हैं कि मुर्तज़ा वहाब जैसा एडमिनिस्ट्रेटर मिला है। कराची वाले इसका फैसला खुद करें, मैं क्यों अपना मुंह या मिट्टू बनूं। ओके। मायरा खान से ज्यादा महविश हयात पसंद है? मायरा खान मेरे ख्याल में। ओके। असद उमर से ज्यादा सच्चा सियासतदान आज तक नहीं देखा। दिस सेज इट ऑल। या आपकी जो हंसी है ये सब कुछ बता रही है। मेरी हंसी तो वैसे ही, आप बताएं। यस और नो? उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा सच्चे सियासतदान देखे हैं। ओके। कराची किंग्स को बाबर आजम के बजाय इमाद वसीम को कप्तान बनाना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा।
आजकल कंफ्यूज हूं कि कराची किंग्स की कारकर्दगी ज्यादा खराब है या सिंध गवर्नमेंट की कराची में ज्यादा खराब है। मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत की कराची में कारकर्दगी बेहतर हुई है पिछले कुछ अरसे में, कॉन्ट्री टू द परसेप्शन। दावा एक तरफ, मेरा सियासी तजुर्बा कहता है इमरान खान की हुकूमत 2023 से पहले कहीं नहीं जा रही। जा रही है मेरे हिसाब से, जा रही। ओके, तहरीक अदम एतमाद खाक कामयाब होगी। अभी तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी किसी के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है और लोग इमरान खान के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं है। तो शायद सिर्फ पीपल्स पार्टी नून लीग का मसला नहीं है, इमरान खान साहब के अपने कॉन्फिडेंस का भी मसला है। कोई काम, सियासत में आसिफ अली जरदारी से बड़ा असूल परस्त कोई नहीं। उसूली आदमी है, आइन के साथ खड़े रहे, जमहूरियत के साथ खड़े रहे। बुनियादी सियासी मामलात में अभी भी बिलावल भुट्टो से ज्यादा आसिफ अली जरदारी साहब की चलती है। बिलावल साहब लीड करते हैं चीजों को, ही इज द पार्टी चेयर। लीड करते हैं। दुरैफ शाह, आपकी बारी। मेरे बारे में अफवाह है कि मैं शूट पर लेट पहुंचती हूँ। नहीं, टाइम पर, ऑन टाइम। ओके, मुझे लुक से ज्यादा एक्टिंग पर फोकस करना पसंद है। बिल्कुल जी। ओके, नुमान इजाज बड़े एक्टर जरूर है लेकिन उनके साथ काम करने का कोई खास शौक नहीं। मैंने किया अभी उनके साथ काम किया है आपने। ओके, मेरे को एक्टर्स में सबसे अच्छी केमिस्ट्री अफान वहीद के साथ है। बिल्कुल। ओके, नए एक्टर्स स्क्रिप्ट नहीं पढ़ते लेकिन मैं सबसे पहले स्क्रिप्ट ही मांगती हूँ जी। पैसे नहीं पूछती पहले। स्क्रिप्ट पसंद आए तो फिर अपने पैसे बताती हूँ। ओके, लाहौर के खानों का कराची के खानों से कोई मुकाबला नहीं है। नहीं, कराची के खाने बहुत मजे के हैं। हाँ भाई, कोई मुकाबला नहीं है लाहौर के खानों, कराची के ज्यादा मजेदार है ना। ओके, इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार शहबाज शरीफ से बेहतर वजीर आला है। Can't talk much about politics, but I think so. You think so? ओ, बेहतर है? मुझे लगता है शायद। ओके, लॉयर बनकर बहुत झूठ बोलना पड़ता है इसलिए एक्टिंग की तरफ आ गई। नहीं, ये वजह नहीं थी। ये वजह नहीं। ओके, खान साहब से कहूंगी अब घबराने की इजाजत दे दें। सब घबराए, मिलके घबराए। सब मिलके घबराए। ओके, वैसे कामयाब लॉयर वही है जिसको अच्छी एक्टिंग आती हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाने की रेस का हिस्सा नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। मुझे बेस्ट इमेजिंग टैलेंट का अवार्ड ना मिलना ज्यादती थी, नाइंसाफी थी। नहीं, आई थिंक जिनको मिली थी वो बहुत डिजर्विंग थे। आइटम नंबर के बगैर फिल्म अधूरी होती है। नहीं, कंटेंट के बगैर फिल्म अधूरी होती है। क्विकली, इमरान खान के बाद मरियम नवाज को वजीर आजम बनना चाहिए। नहीं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया दुरैफ शाह, आप शो पर आई। मुर्तज़ा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड बोथ ऑफ यू वंस अगेन वेरी वेल प्लेड। आज के प्रोग्राम में इतना ही। जश्न क्रिकेट में कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।